हेलो माय डियर लिटिल मास्टर्स, हाउ डू यू डू? कैसे हो आप लोग? मस्त हो ना? हाँ, मस्त ही रहना। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ, एक नई वाली स्टोरी। हाँ, तो स्टोरी में क्या बताने वाली हूँ आपको कि मैं कैसे बना, हाउ आई वॉज मेड। किसने मुझे बनाया? हु मेड मी? नोबडी एल्स। मुझे किसी ने नहीं बनाया, मैं खुद बना, अपने आप बना। नहीं नहीं, ये मैं किसी गलत वे में नहीं बोल रही हूँ। सच्ची बात है, रियल रियल स्टोरी है ये। आप सुनोगे वो स्टोरी? हाँ, वो स्टोरी मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ कि मैंने अपने आप को कैसे बनाया। इसको मैं आपके सामने सर्टिफाई करूँगी, प्रूव करूँगी कि मुझे किसी ने नहीं बनाया, मैं खुद बना, सेल्फ मेड हूँ। आई एम सेल्फ मेड। कैसे? सेल्फ मेड भी हूँ और ना मेरा कोई क्रिएटर है, अपना क्रिएटर मैं खुद हूँ। अच्छी लग रही होगी ना बात? मज़ा आ रहा होगा ना? हाँ, एक नई अमेजिंग स्टोरी। हाँ, तो अमेजिंग स्टोरी है कि आई एम माई क्रिएटर माई सेल्फ। मैंने अपने को खुद बनाया। मैं ही मेरा ब्रह्मा। सुना होगा, ब्रह्मा ने हमको बनाया। गॉड, गॉड की फुल फॉर्म है ना, जनरेटर ब्रह्मा। और G-O-D गॉड होता है ना, जी से जनरेटर ब्रह्मा, ओ से ऑपरेटर यानी विष्णु, और डी से डिस्ट्रॉयर यानी कि शिव, महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने हमको बनाया, ईश्वर ने हमको बनाया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। आपके साथ में ये धोखेबाजी की जाती है, जो आपको ये कहा जाता है कि तुम्हें किसी ईश्वर ने बनाया, किसी ब्रह्मा ने बनाया, किसी ने। नहीं नहीं, मुझे किसी ने नहीं बनाया। मैं अपना ब्रह्मा हूँ, मैं अपना विष्णु हूँ, मैं अपना महेश हूँ, महादेव हूँ। मैं अपना सब कुछ खुद हूँ, सेल्फ मेड हूँ मैं। मैं ही मेरा ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं शिव मेरा। मैं मेरा ब्रह्मा हूँ, मैं ही मेरा विष्णु हूँ, मैं ही मेरा शिव हूँ, यानी मैं ही मेरा जनरेटर, मैं ही अपना ऑपरेटर, और मैं ही अपना डिस्ट्रॉयर। इट मीन्स I am God of myself. I am creator of myself. ठीक है ना? कैसे? मैंने कह दिया इसलिए मत मानो। हाँ, इसको लॉजिक से मैं प्रूव करूँगी, तब आप मानो। मैं ही मेरा ब्रह्मा, मैं ही मेरा विष्णु, और मैं ही शिव मेरा। तो फिर मैं कभी नरक में जाता हूँ, मैं कभी हाथी घोड़ा सांप बिच्छू बनता हूँ, कीड़ा मकोड़ा बनता हूँ, मैं कभी इंसान बन जाता हूँ, मैं कभी देव देवी बन जाता हूँ। कौन बना देता है मुझे? हाँ, जब मैं ही मेरा ब्रह्मा हूँ, मैं ही मेरा विष्णु हूँ, मैं ही मेरा शिव हूँ, तो फिर क्यों भटकता हूँ मैं चारों गतियों में? चार गति पता है ना कौन कौन सी हैं? मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति। नरकों में जाता हूँ, मुझे बड़ी मार पड़ती है। हाँ, ऐसा तूने पाप किया था, ये तूने गंदा काम किया था। तो मुझे फिर क्यों जाना पड़ता है? अगर मैं ही अपना गॉड हूँ, मैं ही अपना क्रिएटर हूँ, तो फिर मुझे क्यों जाना पड़ता है चार गतियों में?
मैं ही मेरा ब्रह्मा, मैं ही मेरा विष्णु, मैं ही शिव मेरा। तो फिर क्यों भटके रे जीव, चारों गतियों में डाले डेरा? क्यों? प्रश्न, क्वेश्चन सॉल्व करो। रिप्लाई, आंसर मांगता है क्वेश्चन, तो फिर आंसर देती हूँ मैं जब भी विकार करूं, अपनी सृष्टि की रचना करूं। मैं जब भी विकार करूं, अपनी सृष्टि की रचना करूं। चारों गतियों में भटकूं, हो 84 का फेरा। मैं ही मेरा ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं शिव मेरा। जब मैं विकार करता हूँ, जब मैं कुछ गलत बात सोचता हूँ, कुछ अच्छी बात सोचता हूँ, तो उसी टाइम वो मेरा फ़ोटो क्लिक हो जाता है। वो क्लिक हो जाता है और मेरा ब्लूप्रिंट एक के बाद एक तैयार होता जाता है। और वो मेरा ब्लूप्रिंट वही मेरे को फिल्म अगले जन्म में ले जाती है, और वहाँ मुझे वो सारी फिल्म मेरे स्टेप बाय स्टेप एक एक पिक्चर आती जाती है। मैंने जैसा ब्लूप्रिंट बनाया वैसा मेरे को जन्म मिल गया, वैसा मेरे को सुख दुख मिल गया। तो मैं अपना क्रिएटर खुद हुआ ना भाई। आगे देखो, मैं तो मेरा ब्रह्मा हो गया, मैंने अपनी सृष्टि रच ली, अपनी दुनिया मैंने खुद बना ली, अपना संसार खुद मैंने डिसाइड कर लिया, तो मैं अपना ब्रह्मा खुद हो गया ना। अगर मैंने किसी को धोखा देने के बारे में सोचा, कोई ऐसी प्लानिंग करी उसको मार डालूं, तो उसी टाइम एक ऑटोमेटिक जो मेरा माइंड है ना, ये पिक्चर क्लिक करता है। और जैसे ही उसने फ़ोटो क्लिक किया, फोकस हुआ, और फोकस के अकॉर्डिंग वो फ़ोटो क्लिक हो गया। कितना फ़ोटो शाइनिंग है और कितना कैसा वो डम है, उसी हिसाब से फ़ोटो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कलर्ड है कि फेड कलर्ड है कि मतलब अच्छा वाला कलर है उसी अंदर, कौन सा, वो सारा डिसाइड उस समय हो गया। और कितने टाइम तक वो फ़ोटो जो है ना वो रहेगा, मौजूद रहेगा स्क्रीन के ऊपर। उस फोटो की जो है ना टाइम पीरियड वो भी डिसाइड हो गया उसी समय। ये कौन डिसाइड करता है? मैं खुद डिसाइड करता हूँ। मैं यानी मेरे अंदर में रहने वाला वो एक पावरफुल जो एक फोर्स है, वो मैं ही हूँ। तो अपना क्रिएटर बनने के लिए वो फोर्स है मेरे पास, एवरीथिंग है मेरे पास, सब कुछ है जो अपना क्रिएटर बनने के लिए, अपना ऑपरेटर बनने के लिए, अपना डिस्ट्रॉयर बनने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब है मेरे पास। और मैं उसका यूज़ करता हूँ और मैं बनता हूँ उसी तरीके से बिगड़ता हूँ। तो मैं अपना ब्रह्मा यानी अपना मैं क्या बन गया? जनरेटर हो गया। अब मैंने अपनी सृष्टि, अपना संसार, अपना 84 का फेरा खुद बनाया। तो फिर अब मैं अपना विष्णु कैसे हो गया? मैं अपना ऑपरेटर कैसे हूँ? हाँ, ऑपरेटर हूँ ना मैं। जब वो सारी ब्लू फिल्म बन गई, मैंने बना ली और वो एक तरफ रखी हुई है ब्लू प्रिंट सारा फिल्म का, और वो फिल्म उसको ऑपरेट भी तो मैं ही करूँगा। ऑपरेट करने के लिए मुझको एक बॉडी चाहिए, एक ग्रॉस बॉडी चाहिए और सबटल बॉडीज़ चाहिए मुझे। तो मेरे पास ग्रॉस बॉडी
मिल जाती है मुझे। वो भी किसके अकॉर्डिंग मिलती है? मेरे अपने बनाए हुए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मिलती है। और जो मेरे को सूक्ष्म शरीर मिलता है 1 या 2, वो भी मेरे को उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। कैसे मिलता है वो बताती हूँ, मैं आपको अभी बताती हूँ। विषय और कषायों से संसार का पालन हो। मेरा संसार कैसे ऑपरेट होता है, उसका पालन पोषण विष्णु नहीं करता, कोई उसका ऑपरेटर नहीं है। आई एम माई सेल्फ ऑपरेटर ऑफ माई वर्ड। मेरा अपना वर्ड है, मैं अपने वर्ड को खुद संभालता हूँ, खुद उसको ऑपरेट करता हूँ, खुद उसका पालन पोषण करता हूँ, खुद उसको बढ़ाता हूँ, उसको पालता हूँ, उसको खिलाता पिलाता, उसको सारी उसकी जितनी भी जो भी कुछ उसको देना है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म, उसका सारा जितना भी करना धरना वो सब मैं संभालता हूँ, मैं ऑपरेट करता हूँ। जैसे कि मान लो एक कार है, अब वो कार बहुत अच्छी है, न्यू ब्रांडेड है, बड़ी महंगी है, कॉस्ट नया मॉडल बन के आया है, उसके सारे जितने भी उसके पुर्जे हैं सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ उस कार में सब अच्छा अच्छा है, कलर बड़ा सुंदर है उसका, है ना। अब लेकिन अगर उस कार के अंदर सब कुछ है, पेट्रोल भी भरी है, टंकी सब कुछ है उसके अंदर, अगर उसको ऑपरेट ना करूं मैं, कोई ऑपरेटर ना हो, कोई ड्राइवर ना हो उसमें, तो कार अपने आप चल जाएगी? नहीं चलेगी ना, ऑपरेटर ज़रूरी है। और ऑपरेटर उसको चलाएगा, किधर चलाना है, कौन से रोड पर और कितनी स्पीड पर। इंजन में भरा हुआ पेट्रोल नहीं बताएगा ये वो ऑपरेटर ड्राइवर बताएगा। तो मैं ऑपरेटर हूँ, तो मैं अपने संसार का पालन पोषण खुद करता हूँ। कैसे करता हूँ? विषय और कषायों से। जो मेरे अगर पैशंस, मेरे कषाय हल्के होते हैं तो बड़ा अच्छा मेरा संसार शुद्ध बन जाता है, बड़ा क्या कहना चाहिए, सब उससे प्रेरणा लेते हैं, सबके लिए रिस्पेक्टेबल, बड़ी मतलब अच्छा माना जाता है, तो वैसा बन जाता है। और अगर मेरे कषाय बड़े तेज होते हैं, बड़े भारी होते हैं, बड़े मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, तेज होते हैं मेरे कषाय, तो फिर क्या होता है, फिर मेरा संसार वैसा ही बनता है। मेरा संसार ऐसा बनता है, उससे सब हेट करते, कोई बात करना पसंद नहीं करता। मैं अपना संसार खुद बनाता हूँ, मैं अपना संसार खुद पालन करता हूँ, तो मैं अपना ब्रह्मा, मैं अपना विष्णु। अब मैं अपना शिव कैसे बना भाई, मैं अपना शिव भी तो हूँ, तो शिव कैसे हूँ? विषय और कषायों से संसार का पालन हो, भावों के मुताबिक ही फले फूले जगत मेरा, मैं ही मेरा ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं शिव मेरा। ये ब्रह्मा और विष्णु की बात हो गई। अब मैं शिव कैसे हूँ, मैं नष्ट करने वाला, डिस्ट्रॉयर कैसे हूँ? तो फिर डिस्ट्रॉयर कैसे बनता हूँ मैं? जब मैं अपने हाथ में कंट्रोल रखता हूँ, नष्ट करने की पावर भी मैं रखता हूँ। संयम का डमरू हो और तप का तांडव हो। शिव क्या करते हैं?
धुनी रमाते हैं, एकांत में रहते हैं, संयम और तप में, और उनके डमरू होता है हाथ में, और तांडव नृत्य करते हैं। वो जब नष्ट करते हैं ना संसार को, ऐसा मानते हैं लोग। ये सारा ये वर्णन जो आया है ना हमारे यहाँ, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये मैं खुद हूँ अपना, वो अलग से नहीं है, कोई बाहर वाला नहीं है। तो वो शिव के बारे में कहते हैं कि वो डमरू बजाते हैं, और जब वो खुश होकर नाचते हैं तो नटराज डांस होता है, और जब वो गुस्सा होते हैं, नष्ट करने के लिए डांस करते हैं ना, तो वो डमरू बजाते हैं, तो तांडव नृत्य करते हैं। तो संयम का डमरू हो और तप का तांडव हो, शिव रूप को प्रकट करूं, मिटे भव भव का फेरा, मैं ही मेरा ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं शिव मेरा। तो जब शिव को नष्ट करना होता है संसार, ऐसा कहते हैं ये मेटाफोरिकल ये सारा एक्सप्लेनेशन है। वैसा है कुछ नहीं, कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई विष्णु, कोई शिव मेरा बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, नष्ट करने वाला, पालन करने वाला कोई नहीं है, मैं खुद हूँ अपना। तो जब वो शिव डमरू बजाते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, तो संसार नष्ट हो जाता है। तो मैं भी मेरे संसार को कैसे नष्ट करता हूँ? संयम से, तप से, निर्जरा से। जो मैंने बनाया था, जो मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सारी फाइल में डिलीट होती रहती है, तो फिर बनती है, फिर डिलीट करता हूँ, फिर नया संसार, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है। ऐसे मैं करता जाता हूँ और मैं मज़े लेता हूँ बस। मेरा कोई ऐसा ब्रह्मा विष्णु शिव, मेरे ऊपर कोई गॉड नहीं है, कोई मेरा क्रिएटर नहीं है। मैं अपना खुद हूँ, और मुझे अपनी वैल्यू का पता है कि मैं कौन हूँ। मैं प्रभु हूँ, मैं गॉड हूँ, अपना गॉड, माई सेल्फ। आई एम माई सेल्फ माई गॉड, आई एम माई सेल्फ माई क्रिएटर। तो कहते हैं तू ही अपना करता है, तू ही अपना धरता है, तू ही अपना हरता है। गुरु कहते हैं मानव, यह लोक अनादि अनंत। गुरु कहते हैं मानव, यह लोक अनादि अनंत। तू ही तेरा करता, धरता हरता तू तेरा। मैं ही मेरा ब्रह्मा, मैं ही मेरा करता, धरता हरता हूँ मैं मेरा। मैं ही मेरा ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं शिव मेरा। ये तो मैंने आपको सरफेस वाली बात बता दी, बिल्कुल मोटी मोटी बात बता दी। अब देखो, इसी को हम अगर डीपली इसके एक्सप्लेनेशन में जाएं, तो इस तरह से होगा कि जैसे अभी तुम मनुष्य हो, मैं मनुष्य हूँ समझो, और मैं मनुष्य है, जब मैं मनुष्य होती हूँ ना, तो मैं अगले जहाँ मुझे जाना है उसको मैं पहले से ही सारा डिसाइड कर लेती हूँ। पहले से ही मेरी ब्लूप्रिंट तैयार हो जाती है। तो मैंने बताया आपको, ठीक है ना। हाँ, लिटिल मास्टर्स, यू आर वेरी जीनियस एंड इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब मैंने अपने मनुष्य जन्म में मैं थी, तो मैंने उससे पहले ही मुझे कहाँ जन्म लेना है, और वहाँ जाकर मैं कितने टाइम तक मतलब उस लाइफ में रहूँगी, लाइफ
लाइफ स्पेन और उसके जो भी उसके अंदर मैंने अपने क्या करना है, मेरे कषाय कैसे थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने उसके अंदर सब पहले से ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। अब मैं वहाँ से, जब मेरी ये मनुष्य की आयु पूरी हो गई और मेरा शरीर तो, बॉडी तो यहीं रह गई, डेड बॉडी, और मैं उसमें से निकल गया। मुझे किसी ने नहीं देखा। कौन देखता है वो, क्योंकि मैं दिखता नहीं हूँ किसी को। जो दिखता है वो तो मेरा बॉडी, वो तो है ना, वो तो क्या होता है, पुद्गल है, परमाणु है, एटम है, वो तो एटम का ढेर है। जो ये बॉडी है ना, तो एटम का ढेर है, और मैंने खुद ने बनाई थी ये बॉडी। तो अब नेक्स्ट जन्म में भी मैं खुद अपनी बॉडी बनाती हूँ। तो जैसे ही मेरी ये तो डेड बॉडी यहीं छोड़ देती हूँ मैं, उसके बाद में मैं निकल जाती हूँ उसमें से। मुझे कोई देख नहीं पाता, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट होके निकल जाती हूँ, दिखती नहीं हूँ मैं, नॉट विजिबल, किसी को नहीं दिखाई देती। फिर मैं उसमें से निकल जाती हूँ, और फिर वहाँ से निकल के, और वहाँ से जहाँ जहाँ मैंने अपना इस वाले बॉडी को छोड़ा, और नेक्स्ट जो मेरी एज लिमिट है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है, टाइम स्टार्ट हो जाता है मेरा, और फिर यहाँ से मैं आगे जाती हूँ। अब मैं उसको सीक आउट करती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ मेरे लिए कौन सी बॉडी है। बॉडी मैं खुद बनाती हूँ जाके, पहले से बॉडी बनी हुई नहीं होती है। हाँ, वहाँ मैं देखती हूँ, यहाँ यहाँ मेरी जो है ना बन सकती है प्रोबेबिलिटी, यहाँ मेरी बॉडी यहाँ बन सकती है। तो मैं उसको सीक आउट कर लेती हूँ और देख लेती हूँ, हाँ मेरे में है भाई, मेरे में सब कुछ है ये। उस टाइम मेरी आँख नहीं होती, उस टाइम मेरे कान नहीं होते, बॉडी नहीं होती मेरे पास, ग्रॉस बॉडी नहीं होती। हाँ, लेकिन सब्टल बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर होके फिर मुझे जहाँ दिखता पता चलता है कि हाँ ये मेरे लिए प्रॉपर राइट प्लेस है। हाँ, मैं वहाँ पर जाके उसको, और वहाँ पर जाके मैं सबसे पहले तो मुझे लगती है भूख। उतनी देर से मैंने कुछ खाया नहीं होता, तो फिर मैं वहाँ जाके सबसे पहले तो मैं अपनी आहार पर्याप्ति बनाती हूँ। आहार पर्याप्ति माने ओज आहार लेने का एक जो मेरे अंदर पावर है उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। 6 पर्याप्ति होती हैं मनुष्य की, तो आहार पर्याप्ति लेती हूँ, और आहार पर्याप्ति लेते ही बस ऐसे चुटकी बजाते मेरा बॉडी भी बन जाता है। कौन सा बॉडी बन जाता है? ग्रॉस बॉडी तैयार होना शुरू हो जाता है, और फट से ग्रॉस बॉडी कंप्लीट हो जाती है पर्याप्ति, उसको कहते हैं शरीर पर्याप्ति। उसके बाद में उसी टाइम, मतलब सारी पर्याप्ति एक साथ स्टार्ट होती हैं, लेकिन कंप्लीशन बारी बारी से होता है उनका। तो फिर मेरी आहार पर्याप्ति पूरी हो गई, फिर मेरी शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई, यानी शरीर बनाने की मेरे अंदर पावर, एनर्जी, पूरी योग्यता आ गई। उसके बाद में तीसरी पर्याप्ति इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय कौन सी हैं? मेरी आँख, नाक, कान, मुंह और मेरी स्किन, ये सारा कुछ मेरे को उसी टाइम मेरे को उसकी कंप्लीशन हो जाती है, यानी इंद्रिय पर्याप्ति पूरी हो गई। फिर मेरे को उसी के साथ साथ मेरा चलता रहता है, फिर मेरा रिस्पायरेशन, सांस लेना छोड़ना, इनपुट आउटपुट, मतलब इनहेल और एक्सेल, वो मेरी कंप्लीशन हो जाती है। उसको कहते हैं श्वासोश्वास पर्याप्ति। फिर उसके बाद आती है भाषा पर्याप्ति, यानी मैं शब्द ग्रहण करने और भाषा के पुद्गलों को, भाषा के परमाणुओं को लेने की और छोड़ने की ताकत है, वो मेरे अंदर आ जाती है, वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मेरी मन पर्याप्ति भी होती है, मन और भाषा पर्याप्ति, ये दोनों आके 6 पर्याप्तियाँ पूरी हो जाती हैं। और उसके बाद ये तो जैसे फाउंडेशन बनती है ना, और फिर उसके बाद फाउंडेशन तो सबसे पहले बनाई जाती है वही बिल्डिंग बनाने के समय, और फिर उसके बाद उसमें अलग अलग रूम, अलग अलग एक एक रूम में कहाँ कितने पोर्शन, कहाँ बाथरूम, कहाँ स्टोर रूम, कहाँ डाइनिंग रूम, सब अलग अलग बनता है ना बाद में, वो सारा बाद में बनता रहता है। पहले तो मेन स्ट्रक्चर बन गया, तो मेन स्ट्रक्चर वो पर्याप्ति है, तो वो बन जाता है मेरा।
और बनता किसके अकॉर्डिंग है? जो मैंने ब्लूप्रिंट पहले बनाया था उसी के अकॉर्डिंग सब बनता है, उसको कहते हैं नामकरण। हाँ, तो यहाँ मेरा ग्रॉस बॉडी, स्थूल जो मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे साथ में आया था ना, ग्रॉस बॉडी तो मैंने अपने में ही छोड़ दी थी। अब मेरे को जो दूसरा जन्म जहाँ मिला है वो मेरी जो ग्रॉस बॉडी यहाँ वाली, इस जन्म वाली, वो मैंने खुद ने बनाई ना। तो अब खुद ने बनाई। अब जो मुझे देखते हैं, जो भी लोग मुझे देखेंगे, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, तो जो भी हम देखते हैं ना एक दूसरे को, तो हम उसका क्या देखते हैं? आत्मा तो नहीं देखते ना, हम उसका शरीर देखते हैं, हम उसकी ग्रॉस बॉडी को देखते हैं। अरे बॉडी भी हम केवल ग्रॉस बॉडी ही देख पाते हैं, सबटल बॉडी तो दिखती ही नहीं है। और आत्मा तो बहुत अलग चीज़ है, वो तो दिखती ही नहीं है, कभी कोई देख ही नहीं सकता, है ना। तो मेरा जो है ना, जो मैंने खुद ने अपना बॉडी बनाई है, ग्रॉस बॉडी, उसको सब लोगों को दिखती है, और वही मेरा नाम है। मेरा नाम रख देते हैं परिवार वाले, माँ बाप सब मिल के, और उसी नाम से मैं अपना जाना जाता हूँ पूरी लाइफ के अंदर। और जो मैंने लाइफ जितनी भी अपने पहले से डिसाइड हो गई थी, तो वो उतनी लाइफ में जीती हूँ इस जन्म में। और ऐसे अगले जन्म के लिए फिर से ब्लूप्रिंट तैयार होते रहते हैं, और फिर नेक्स्ट जन्म में फिर वो ब्लूप्रिंट फिर से वो मतलब अप्लाई हो जाते हैं। इस तरह से चलता रहता है। तो मैं अपना क्रिएटर खुद हूँ, मैं अपना ऑपरेटर खुद हूँ, मैं अपना डिस्ट्रॉयर खुद हूँ। अपने ही संसार को बनाती हूँ, अपने संसार को बिगाड़ती हूँ, अपने संसार को मैं पालन करती हूँ। मेरा कोई नहीं है मेरे ऊपर कंट्रोल करने वाला। मैं खुद अपना कंट्रोलर हूँ, मैं खुद अपना बैलेंस करने वाला हूँ, मैं खुद अपना डायरेक्टर हूँ, सब कुछ मैं अपना खुद हूँ। इसलिए मैं अपना प्रभु खुद हूँ, मैं मेरा प्रभु हूँ, किसी और का प्रभु मैं नहीं हो सकता। और सारे अपने अपने प्रभु हैं, तो हम अपने प्रभु को ना भूलें। मैं अपना प्रभु खुद हूँ, मेरा कोई अन्य प्रभु नहीं है, और सब मुझे प्रभु नजर आए। तो आज की स्टोरी अच्छी लगी ना बच्चों? हाँ, भूलना मत, अपना कंट्रोल खुद, हर वक्त अपना कंट्रोल खुद, अपने हाथ में रिमोट रहना चाहिए। यस। हेलो माय डियर लिटिल मास्टर्स, हाउ डू यू डू? कैसे हो?